ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घर पे डिस्टर्ब होता है, थोड़ी कम करो जरा, थोड़ी कम करो, कम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, थोड़ी तेज, शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये काय बंद कर दिया पंखा? जो ये पंखा काय बंद कर दिया? बंद कर, दबा दे, दबा दे, दबा बंद। माइक देखो बंद है, नीचे वाला, नीचे वाला देखो माइक बंद है, तो उठा के देख, देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर,
निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम, श्री राम जय जय राम, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे बहि राम धाम, श्री राम जय जय राम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। मनुष्य के अंदर 3 तरह की चाह होती है, जिसको अध्यात्म भाषा में तृष्णा बोलते हैं। 3 तरह की चाह, एक है सुकेषणा, दूसरी जिज्ञासा, तीसरी जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, तीसरी जीने की चाह। इसके अलावा और कोई चाह नहीं। एक तो सुखी होने की चाह, सुखेषणा। संसार में जितने प्राणी हैं सभी सुखी होना चाहते, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी वर्ण को मानने वाला हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी आश्रम संबंधित हो कि ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी पंथ को माने, संत को माने, ग्रंथ को माने, मत मजहब को माने, लेकिन सभी की चाह कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। दूसरी जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि हम ज्ञानी हों और अज्ञानी ना हो। तीसरी जिजीविषा, जीने की इच्छा, हम जीते रहें, मरे नहीं। 2-3 बातें समझने लायक हैं। पहली बात, ये इच्छा होती क्यों है? सबको सुखी होने की इच्छा होती, दुखी होने क्यों नहीं होती? सभी लोग सुख ही पसंद करते, दुख क्यों नहीं पसंद करते? दुनिया में इतनी चीजें हैं, कितनी बेकार, कितनी रद्दी हों, लेकिन कोई न कोई चाहने वाला बन जाता। और जिसको रद्दी बेकार समझते हो, जिसको अब मल, उसको भी गांव में देखो सुअर लड़ते हैं खाने के लिए। अब कहते ये सांप बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको चाहने वाले भी, सांप को सरपड़ी, सिंह को सिंगनी, हर वस्तु को चाहने वाला व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन दुख को चाहने वाला कोई मिले ही नहीं। सब सुख को ही पसंद करते हैं। कारण क्या है? दुख को क्यों नहीं पसंद करते हैं? सुख की चाह क्यों हमको है? दुखी तो सुनना पसंद नहीं करते हैं। कोई आशीर्वाद देता है कि सदा सुखी बने रहो, कितना बढ़िया लगता।
और कोई आशीर्वाद दे कि तुम दुखी रहो तो कैसा लगे कि तो इनका आए इनके पास बताओ वाला, इन्हें कहना भी कुछ नहीं आया, दुखी होने की बात कह रहे। सुखी होने की बात सुनना कितना अच्छा लगता है, तो सुखी होना कितना अच्छा होगा, आप विचार करो। दूसरी जिज्ञासा, जानने की चाह बनी रहती है। भौतिक जगत में कितनी विद्याएं तुम्हारे पास आ जाएं, MA, PhD, डिग्री, जितनी विद्याएं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े भौगोलिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़ी रिसर्च की, बड़ी खोज की, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये नहीं कह पाया कि हमने सब कुछ जान लिया। अब जानना से कह नहीं सकता वैज्ञानिक, ईमानदार हो। ये देखो भाई, हमने खोज की, नई दुनिया खोज की, पहले अमेरिका वो जानते नहीं थे, नई दुनिया मानी जा, और फिर और खोज की, चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंच गए, और खोज जारी है कि सूर्य तरफ जाने की तैयारी है, पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बड़ी खोजें चल रही हैं, डॉक्टर लगे पड़े हैं, लड़की को लड़का बना दें, लड़का को लड़की बना दें, ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे, बड़ी बड़ी खोज चल रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मैंने पूरा जान लिया, हमारा काम पूरा हो गया। अधूरे मरते हैं, ये डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे ज्योतिषी हो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा अंदर बनी रहती, वो मिटती नहीं। लगता मैं ज्ञानी हूं, कोई तुम्हें अज्ञानी बोल दे कि मूर्ख कह के ना समझ, तो लगता गाली दे रहे, अज्ञानी कहना। और कहा जाए तुम बड़े समझदार हो, बड़े ज्ञानी हो, दिल खुश हो जाता। ज्ञानी होने की बात, ज्ञानी हो तो कितनी अच्छी बात होगी। और सभी लोग अमृत पसंद करते, मरना पसंद नहीं करते, मरने की तो बात ही नहीं सुनना पसंद करते, मरने की बात ही बुरी लगती। आशीर्वाद लोग देते हैं, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक ये जोड़ी अमर बनी रहे, बड़े अच्छे लगते। अमृत की बात सुनना अच्छा लगता, तो अमर होना कितना अच्छा होगा। मरने की बात सुनकर बुरा लगता तो मरना कितना बुरा होगा। अब जरा विचार करें, हम आनंद को, ज्ञान को, अमृत को क्यों चाहते हैं? हम दुखी होना क्यों नहीं पसंद करते हैं? अज्ञानी होना क्यों नहीं पसंद करते हैं? मरना क्यों नहीं पसंद करते हैं? हम आनंद को, ज्ञान को, अमृत को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे ही तुम हो। यदि तुम दुखी होते स्वरूपता तो दुखी होना पसंद कर लेते, अगर स्वरूपता दुखी होते तो दुखी रहना पसंद कर लेते, लेकिन वास्तव में तो दुख रूप हो ही नहीं। ये पंखा ऐसे कैसे चलता है? ये अधूरा चलता नहीं है या कि खराब है क्या? कुछ हरी बुलाओ, हरी भरी देखेंगे, या तो इसको बंद कर दो जो अधूरा बोल रहा है। वो बंद हुआ पीछे वाला, और ये बंद नहीं हुआ। दूसरी बटन देखो, ठीक ठीक ठीक, हो गया बंद, हो गया बंद, ठीक हो गया बंद। उसको नहीं चला, फिर चालू कर दिया बंद करके। जो बीच वाला था बंद कर दिया, बीच वाला चलने दो, ये चलने दो बीच वाला, पीछे वाला बंद करने का।
अब रुक जाओ, पहले रुक जाओ, क्या हो रहा है? सब इकट्ठी दबा दो, सब इकट्ठा हो जाए काम करता। एक एक करके देखो ना। अब देख लो पहले कौन सी बंद किया। ठीक, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं नहीं चैन आती, बैठे शांति से। जो बंद करो इधर वाला, हाँ जो आवाज करता है। पीछे वाले तुमने बंद कर दिए, वो चलने दे। तो कर दे बंद ना, देख कौन सा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बैठो सही, दबा दे इसको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सभी लोग आनंद पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही आनंद है। तुम आनंद स्वरूप हो, दुख रूप हो ही नहीं। पीछे वाला बंद है, जरूर तो नहीं तुम्हें हवा पंखा। ठीक, तो आनंद स्वरूप तुम्हारा, दुख होना पसंद नहीं करते क्योंकि दुख रूप तुम हो नहीं। अगर स्वरूपता दुख रूप होते, आत्मा दुख रूप होती, दुखी होना पसंद कर लेते, भाई हैं तो क्या किया जाए। और यदि तुम अज्ञानी होते तो अज्ञानी होना पसंद कर लेते। तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान होना क्यों पसंद करते ज्ञानी? तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान है। अज्ञानी होना इसलिए पसंद करते, अज्ञानी तुम हो ही नहीं। और मरना क्यों पसंद नहीं? क्योंकि तुम मरने वाले नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप ही अमृत है। अगर मरने वाले होते, मरना पसंद कर लेते। हम क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्यों ऐसे है ही नहीं। जैसे किसी राजा को तुम भिखारी बनाओ कि भीख मांग, भीख नहीं मांग सकता। कहते मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज। वो मर सकता है, भीख नहीं मांग सकता। राजा भिखारी है ही नहीं। और जो भिखारी है उसे भीख मांगने में कोई शर्म लगती है? कोई नहीं, आराम से मांग रहा है। उसे कहो तभी मांग रहा है, डांटो डपटो तभी मांग रहा है। क्योंकि है भिखारी, इसलिए भिखारी भीख मांगता है। उसे भिखारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा होकर भिखारी कैसे बन जाए? इसी तरह से तुम दुखी अज्ञानी मरने वाले होते तो दुखी होना, अज्ञानी रहना, मरना पसंद कर लेते। तुम वैसे हो ही नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अमृत स्वरूप हो। हर वस्तु का नियम होता है कि अपने केंद्र तरफ भागती है। केंद्र खींचता है। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फोर्स है हर चीज। जैसे अब पृथ्वी का ढेला उठा के फेंको, कोई चीज फेंको तो कहां जाती है? नीचे। पृथ्वी खींचती, उसका केंद्र है, सेंटर है, अपने तरफ खींच रही। ये गुरुत्वाकर्षण। और अगर आप दीपक जलाओ, ज्योति जलाओ तो किधर चलती है? ऊपर तरफ। नीचे आती। एक ग्रेविटेशन होता है कि लेविटेशन होता है, दो चीजें होती। अब वो ज्योति ऊपर जाती, उल्टी घुमा दो तब भी ऊपर जलेगी। हर तरफ केंद्र, हर वस्तु अपने केंद्र तरफ भाग रही। पृथ्वी का अपना तरफ भाग रहा, ज्योति उधर तरफ भाग रही। पानी कहीं बहे, पहाड़ पर, नदी में, नाले में, वो बहता बहता कहां जाता? सागर तरफ भाग रहा। उसका केंद्र बिंदु सागर है। हर वस्तु अपने केंद्र तरफ आकर्षित होती भाग रही। इसी तरह जीव भी अपने केंद्र परमात्मा तरफ आकर्षित होता, उधर भाग रहा, उधर खींचा जा रहा।
वो ज्ञान को, आनंद को, अमृत क्यों पाना चाहता कि ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही है। ऐसे न होते तो आप दुखी रहना पसंद कर लेते, अज्ञानी होना पसंद कर लेते, मरना पसंद कर लेते। अब और एक विचार करेंगे। एक सुख पाना होता है, एक दुख को मिटाना है। यदि भगवान आपको वरदान दें, आशीर्वाद दें कि भाई दो में से एक आशीर्वाद मिलेगा, एक दुख मिटाने का, एक सुख पाने का, दोनों में से एक मिले तो आप कौन सा पसंद करोगे? हाँ? अरे भाई समझदार बहुत हो गया आप लोग। हाँ, और सरल करते हैं। डॉक्टर लोग रोग मिटाते हैं कि स्वास्थ्य देते हैं? रोग मिटाते हैं। स्वास्थ्य की तो कोई डॉक्टर परिभाषा नहीं कर सकता। आप मुझे स्वास्थ्य क्या होता, वो कहेगा जितनी बीमारी आती होंगी उतनी बीमारी गिना देगा, ये बीमारी ना हो तो स्वस्थ होता है। बीमारी तो परिभाषा, बीमारी की स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ हुई? बीमारी परिभाषा अच्छे ढंग से डॉक्टर कर सकता है। बुखार आता है तो मुंह कड़वा होता है, शरीर में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, तपन होती है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य डॉक्टर हो सकता है, तुम भी हो सकते, परिभाषा नहीं की जा सकती। कई चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो मैं उनको बताना असंभव, और कई चीजें बताएं खूब जाए लेकिन उसका होना बड़ा कठिन। तो जैसे स्वास्थ्य नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बीमारी को मिटाते स्वास्थ्य को नहीं देता। तुम कहते मुख में कड़ुआपन लग रहा है, शरीर टूट रहा है, ठंड लग रही है, डॉक्टर ने दवाई दी, बुखार उतर गया, बस सारी समस्याएं खत्म हो गई। इसी तरह से सुख को नहीं पाना, दुख मिटाना है। पाई जो चीज जाती है, जो तुम्हारी अपनी चीज नहीं है, मिलेगी तो चली जाएगी। जो जो पाओगे, पाया कैस बाबरा, खोया कैस कूर, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। मिल गया, क्या मिल गया? जो तुम नहीं हो, तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे पास ठहरने वाला नहीं। बाहर से बाहर आनंद मिले, बाहर ज्ञान मिले, बाहर समझता कुछ भी मिले, तो केवल दुख को मिटाना, सुख पाना नहीं। सुख अगर मिलता होता होगा तो वो भी चला भी जाए, मिलेगी भी चली जाएगी, बनेगी बिगड़ जाएगी, जन्मेगी मर जाएगी। सुख भी अगर जन्मेगा, मिलेगा तो बिछड़ेगा, मिटेगा। इसलिए सुख पाना नहीं। जैसे एक धन होता, एक धनी, दो। एक व्यक्ति है और धन के कारण धनी कहलाता, ये धनी व्यक्ति है धन के कारण। तो धन चला जाएगा तब उसे धनी बोलोगे? धन चला जाए उसका तो आप उसे धनी कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि व्यक्ति अलग, धन अलग, दो चीजें हैं। धन मिल गया, धनी हो गया, चला। लोग कहते ये पहले बहुत बड़े धनी थे, अब तो सड़क खड़े हो गए। दो हैं, और धन ही धनी बन जाए, जो धन है स्वयं धनी बन जाए, या धन ही धन बन जाए, आदमी सोने का बन जाए, तो कैसे निर्धन होगा? तो दुख को मिटाना है, सुख को पाना नहीं। सुख तुम्हारा स्वरूप है, सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख और तुम दो नहीं हो। इससे मिलने बिछड़ने वाला कार्यक्रम नहीं। अब दुख मिटाने वाली बात, अब जरा विचार करेंगे, दुखी हम हैं क्यों? दुख का कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक कार्य की निवृत्ति नहीं होगी। आज भी चलता महाराज बड़े अशांत हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े बेचैन हैं। पूछा भाई क्यों, क्या कारण? जे ठीक हो जाए, सुखी हो जाए। कोई कहेगा शादी सही नहीं हुई, पत्नी सही नहीं मिली, या पति सही नहीं मिला, इसलिए दुखी है। तो लोग बदल बदल देखते हैं, एक एक दो दो तीन तीन शादी करते हैं, बीमारी वहीं खड़ी, कुछ नहीं बदला, ज्यों के त्यों। विदेश में तो इतनी जल्दी लोग बदलते हैं,
इतने जल्दी बदलते हैं कि 10-20 पता नहीं कितनी बदलते जाए। एक तो बदलते बदलते और दोबारा वो पिछले शादी की हुई वो फिर से मिल गई, फिर शादी कर बैठा। होश है नहीं कि क्या हमने कर रहे, किसको छोड़ा किसको पकड़ा। इसलिए वो ये कहेगा नौकर ठीक नहीं है, मालिक ठीक नहीं, सारी समस्याएं गिनाओगे, लेकिन जिनके पास सारे साधन हैं संपन्न, वो दुखी क्यों? सब कुछ पूर्ण है, वो भी दुखी है। धन मतलब बड़े का धन भी है, परिवार भी है, समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, लोग मिलते हैं महाराज, कोई कमी नहीं, फिर भी अंदर से कमी मालूम पड़ती, अभाव खटकता है। दिल्ली में रोहिणी में एक हमारे भक्त थे गुप्ता परिवार के, तो उनके 2 बच्चे थे, खुद सर्विस करते थे, और लड़के वो भी सर्विस करने वाले, बहुएं मिली वो भी सर्विस करने वाले, और 3 मकान, उनका अपना निजी मकान अलग, दोनों लड़कों ने दोनों अलग अलग मकान बना रखे, सब तरह से थे महाराज। बड़े दुखी, बड़े बेचैन, बड़े सामने, बताओ कारण क्या है? हमने कहा लड़के सही कहते हैं, हाँ सही है, सब अपना सर्विस कर रहे, काम कर रहे, बहुएं वो भी सर्विस कर रहे हैं, मकान दोनों को सही है, तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई तुमसे लड़ता झगड़ता कहीं कुछ भी नहीं, कोई उल्टा सीधा चलता, बीड़ी शराब अफीम गांजा के वो भी कुछ नहीं, लड़ते कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया परिवार, तीनों परिवार अच्छे ढंग से चलने, कुछ भी नहीं। तुमने फिर दुखी क्यों? कहते ये सब तो किया, लेकिन हमें मिला क्या इससे? ये सच्ची घटना है, ये सब हमने किया तो है, लेकिन हमें मिला क्या? तो हमने कहा तुम क्या चाहते थे करके? कि हम सुखी होना चाहते थे। हमने तो रास्ता गलत थी, सुखी होना चाहता, चाह गलत थी। तो कहते फिर हम करते नहीं? हमने करना जरूर। जब तुमने कोई पेड़ लगाया है तो सिंचाई गुड़ाई सब करनी पड़ेगी, ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अगर ये सोच किया हो इससे हम सुखी हो जाएंगे तो फिर भूल मत। एक करना कर्तव्य है, नहीं करोगे तो हीन भावना रहेगी, समाज तुम्हें ठुकराएगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम कैसे सुखी हो जाएंगे वो रास्ता नहीं है। सुखी होने का रास्ता अलग है, इसे सुखी होने वाले नहीं। तो दुखी क्यों है उसका मूल कारण पहले समझो। जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक कार्य की निवृत्ति नहीं होगी। देखो डॉक्टर यदि बीमारी को सही पकड़ ले तो समझो आधा इलाज हो गया। अब बीमारी पकड़ न पावे, कई डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1 दिन की दवाई 2 दिन की देते हैं, ये खाओ, 2 दिन बाद पता नहीं, फिर ये खाओ, बदल बदल कुछ पता ही नहीं है, खाली तुक्का मार रहे। तो बीमारी सही पता न तो क्या इलाज है? तो दुख का मूल कारण क्या? दुखी आप हो केवल मन के कारण। मन न होता दुखी होते ही नहीं, दुखी केवल मन के कारण हो। जिसके पास मन नहीं उसके पास कोई दुख नहीं। देखो पत्थर पहाड़ हैं, काटो छाटो कोई दुखी नहीं होता। पेड़ को भी आप काट दो, कच्चे पेड़ लोग काट देते हैं तो भी दुख नहीं, कोई मन ही नहीं होता। दूसरे दुख भले दुखी हो लेकिन पेड़ कोई दुख नहीं। हम उसे डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं और पेड़ फल देता है। वृक्ष कबोन फल बके न दिन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी पानी नहीं पीती परमार्थ के लिए, तो उनमें कोई मन नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं। जानवर हैं, पशु हैं, उनके पास थोड़ा मन है, प्रकृति दत्त, प्रकृति से मिला हुआ मन है। जैसे कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है। अब गाय भैंस है, अगर गाय को भैंस को चारा मिल जाए बढ़िया, पेट भर गया, पीने को पानी मिल जाए, प्यास बुझ गई, और गर्मी सर्दी का अनुकूल हो, गर्मी अगर होती है तो कहीं छाया मिल जाए, सर्दी होती बंद कमरे में कर दिया गया,
और कोई बीमारी न हो उसको, और कोई मार पिटाई न करे, तो बताओ क्या दुख है? कोई दुख है उसको? कोई दुख नहीं। कोई मार पिटाई करने जा, बीमारी कोई है नहीं, और चारा मिल गया, पानी मिल गया, बात खत्म। अगर चारा नहीं मिलेगा, भूखा होगा तो मन खड़ा हो जाए, दुखी हो जाएगा। पानी नहीं मिले तो दुखी हो जाएगा। कोई मार पिटाई करे तो दुखी हो जाएगा, मन खड़ा हो जाएगा। बीमारी हो, मन खड़ा हो जाए, दुखी हो जाएगा। न बात बाकी कोई दुख ही नहीं। संत कहते खोजे तो पाए वंत, जैसे गधा तैसे सर। कोई मन नहीं, कोई दुख ही नहीं। इतने सीमित मन है, प्रकृति से मिला हुआ, इसलिए उस समय तो बात में कोई दुख नहीं। और मन सबसे ज्यादा बड़ा मन है मनुष्य के पास। मनुष्य के पास में मन है। अब मन के कारण इसका नाम मनुष्य है। मनुष्य नाम क्यों पड़ा? कि इसके पास मन है। और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण मन है। मन न होता तो बंधते नहीं, और मन न होता तो मुक्त भी न हो पाते। जानों पास मन नहीं है, इसलिए उन्हें कोई बंधन की प्रतीति नहीं होती। आप बांधे बैठे, बैलों के नाक में नाथ डाल देते हैं, रस्सी गले में डाल देते हैं, ऊंट के नकेल डाल देते हैं, और बांधे चले, उन्हें कोई दुख नहीं। जानवर चल रहा, तुम्हारी बैलगाड़ी खींच रहे बन, उन्हें कोई दुख ही नहीं, बंधा लगते ही नहीं। लेकिन वो मुक्ति के भी अधिकारी नहीं है, और मनुष्य ही बंधन महसूस करता है। उसे लगता मैं बंधा हूं, इसलिए मनुष्य ही मुक्ति का अधिकारी है। और मनुष्य भी जिसके पास जितना बड़ा मन होता उतना ज्यादा दुखी होता। छोटे आदमी छोटा मन छोटा दुखी, बड़े आदमी बड़ा मन बड़ा दुखी। छोटे लोगों को छोटा रोग, बड़े लोगों को बड़ा रोग, राजाओं को राज रोग। छोटे आदमी छोटा मन, बस अपने मजदूरी दाढ़ी करता है, खेती बाड़ी करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, ज्यादा चक्कर ही नहीं। थोड़ा मन है, मिल गया, खास बात करता हूं। और जितना बड़ा मन उतना ज्यादा बड़ा दुखी। जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग अरबपति, जितने बड़े लोग उनका उतना ही बड़ा मन, उतने ज्यादा दुखी। साधारण आदमी को मिल जाए 2-4 लाख रुपए, अपने संतुष्ट होने मिल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मन, उतना ज्यादा दुखी। बड़े बड़े नेता, तुम्हें लगता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता तुम्हें लगता सुखी होंगे? बाहर से तुम देखो कुछ चमचमाते हुए, भीतर देखो पता चले क्या होता। नींद आना बंद हो जाती। जब चुनाव वादा देख लो, कैसे भीख भी मांगते घूम रहे दर दर पे। तो जितना बड़ा मन, छोटा लोग छोटा रोग, बड़े को बड़ा रोग, राजाओं को राजरोग। राजरोग जानते किसे बोलते हैं? राजरोग उसे बोलते हैं कि रोगी और रोग दोनों इकट्ठे मिटते हैं। रोग जाता नहीं, रोगी के साथ में जाता है। तो सबसे ज्यादा मन उतना ज्यादा। और दूसरी बात, तुम्हारे अनुभव की बात, दुख भी तभी होता जब मन होता। मन न हो तब दुख होता नहीं। कितना दुख मालूम पड़े, किसी का नुकसान हो गया, बड़े से बड़े परिजन की मौत हो गई, बड़ा भारी नुकसान हो गया, करोड़ों का अपमान हो गया, कितना बड़ा नुकसान, अपमान, सब लुट पिट गए। लेकिन गहरी नींद में जाते हो, सो जाते हो, तब आप दुखी होते हो? नहीं। क्यों नहीं होते हो? कि वहां पर दुखी होने वाला नहीं होता। दुखी होने वाला नहीं होता, इसलिए दुखी नहीं होते। दुखी होने वाला कौन है? मन। अगर आत्मा में दुख होता तो नींद में भी दुखी रहते, शरीर में दुख होता तो नींद में भी दुखी होते। दुखी आप
केवल मन के कारण। थोड़ा इधर बढ़ जाना, बस बस बस, तुम बढ़ो, और बस दुखी। तो मन जब नहीं होता कोई दुख नहीं होता, चाहे निद्रा हो, चाहे मूर्छा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे समाधि हो, ये तुम्हारा अनुभव है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऐसी व्यवस्था करते हैं कि नींद आ जाए। नींद आने से आधी बीमारी खत्म। नींद न आएगी तो बीमारी उसके दिमाग घूमेगा, है बीमार 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 बीमार। कुछ समय ऐसा तो भाई बीमारी मन से तो निकले। तो जब मन नहीं होता तो कोई दुख नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि वास्तव में तुम्हारे स्वरूप दुख है ही नहीं। नहीं तो नींद में भी आप दुख, सपने में हो सकता दुख, सपने उसी तरह के आ जाएं तो आप नींद में दुखी होते, ध्यान में दुखी होते, समाज में दुखी होते। जितने नशा बने काय के लिए बने? ये मन को दबाने के लिए। एक होता मन को दबाना, एक होता मन को एकाग्र करना, एक होता मन को लगाना, एक है मन का मारना। अब जिनके पास मन को मारने का तरीका नहीं तो उनको क्या, मन को दबाने का तरीका करते हैं कि जितना अशांत व्यक्ति होगा उतना नशा करता है कि मन दबा रहे, किसी तरह से मन दबा रहे तो शांति मिलेगी। सोते रहें और नशा करते रहें और जगह नशा करो, कि नशा उतर गया मन फिर बेचैन कर देता, पीते रहते। तमाम इतने नशा होते हैं, शराब, अफीम, गांजा, भांग, इसमें पता नहीं, हमें तो पता नहीं है आखिर इतने नशाओं का ये ईजाद क्यों हुए, ये क्यों बनाए, क्यों पैदा किए गए। आखिर करोड़ों अरबों रुपया इसमें लगता है, जिंदगियां चलती शराब पीने वालों। शराब का धंधा चलता, छोटा मोटा धंधा, कितने लोग इसके पीछे लगे, तमाम तरह का नशा। जबकि सरकार रोक रही है फिर भी नहीं मान, न बेचने वाले मान रहे, न पीने वाले। अब पीने वाले क्या सोचते हैं कि बनना बंद हो जाए तो हम छूट जाए उससे, और तुम पीना बंद कर दो अपने आप बनना बंद हो जाए। तो इतने नशा बनाए गए क्यों कि मन व्यक्ति का अशांत। मेरी ख्याल शायद पहले इतने नशा नहीं होते जितने नए नए नशा बनते, पता नहीं चलता कैसे कैसे लोग इंजेक्शन लगाते। और मैंने तो यहाँ सुना है कि विदेश में इन चीजों नशा होता है, अफीम, गांजा, भाग कुछ नहीं। वहां तो सांप रखे जाते घड़ों में, घड़े में भाई जहरीले सांप हैं, जहरीले बिच्छू हैं। तो जैसे शराब ठेका जैसे होते, तुम जाओ हाथ डालो, वो बिच्छू काटेगा, सांप काटेगा तो नशा आ जाएगा। पैसे देकर सांप बिच्छू से कटवा के पैसे देख के नशा आ जाए, इनसे नशा नहीं होता। विदेश तो विदेश है। मैंने तो यहां तक पढ़ा सुना है कि एक आदमी तो उसका रसोईया भंडारी था, भोजन बनाता था। एक दिन खीर बनाई, उसने खीर का बहुत बढ़िया नींद आई। उसने भंडारी बुलाया कि ये बताओ तूने आज खीर बनाई, आज खीर में क्या डाला? भंडारी बेचारा कांप गया, घबरा गया, यानी आज तो गए काम से, आज तो मरे। कुछ बोले नहीं, बोलते बताता क्यों नहीं भाई? कि नहीं साहब हम नहीं बता पाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं बता पाएगा? तो भंडारी है, तूने बनाया, बताओ। घबरा गया बेचारा, घबरा गया, डर गया, नहीं बताएंगे तो वो मारेंगे। कहने लगा साहब आज धोखे से खीर में छिपकली गिर गई थी। अब छिपकली गिरने से उसको बढ़िया नींद आई, तब से एक छिपकली रोज खाने लगा। तो मन को दबाना, देख कितना भी मन दबाए रहोगे, कितना नशा करोगे, कब तक दबा रहेगा, कब तक नशा बना रहेगा, कब तक मस्ती बनी रहेगी। कोई आल मस्त, कोई माल मस्त, कोई सदन चौपड़ी जुए में, कोई हाल मस्त परिहाल मस्त, कोई राग रागनी धुए में, कोई अमल मत, कोई रमल मत, सदन चौपड़ी जुए में, खुद मस्ती बिन और मस्त पड़े विद्या कुएं में।
सब मस्तियां उधार की। शराब पीने में उतर जा, फिर देखो ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई हो, और पिए तो ऐसे लगता है ये बादशाह है पूरे। पीने के बाद में उसे लगते नहीं दुनिया एक तरफ है। तो मन को दबाने तरीका, निद्रा मूर्छा भी एक तरीका मन को दबाने का हुआ। लेकिन वो दबाने कब तक दबाओगे, नींद कब तक रही, फिर नींद खुल जाएगी, नशा फिर उतर जाए। कोई नशा ऐसा नहीं बना है कि चढ़ा ही रहा। दूसरा, मन को लगाना, बड़ा उदास है मन, चलो आज सिनेमा चलेंगे, आज पिकनिक मनाएंगे, आज चलो क्लबों में चलेंगे, थिएटर में चलेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी तीर्थ है ना, 90% खाली पिकनिक मनाने आते, उन्हें कोई तीर्थ से और कोई लेना देना नहीं। जाएंगे तो 5 स्टार में होटल चाहिए, मटर गश्ती करना, कुछ नहीं करना। तो मन को बाहर घूम के आए और मन थोड़ा बहलाया, मन को लगाया, और घर में लौट के आया तो भाई रोना धोना शुरू, वही चाल बेढंगी जो पहले थी अब भी है, फिर वही शुरू हो गया। तीसरा, मन को एकाग्र करना। आप कोई पाठ करने लगे, मंत्र जपने लगे, माला जपने, कोई भी करने लगे, एकाग्रता आ जाती। एकाग्रता आती, बड़ी मन में शांति मालूम पड़ती। इसलिए आदमी काम करने में लग जाता। हमने देखा कि सर्विस करने वाले लोग, बड़ी अच्छी सर्विस रिटायर हुए और उनको पेंशन मिलती है लाखों, और फिर सर्विस शुरू कर दी। हमने भाई क्या बात है, कोई धन की कमी है, कोई अभाव है कि नहीं महाराज? कोई कमी नहीं, पहले धन बहुत बड़ा बड़ा पेंशन मिल रही, कोई कमी नहीं। पर कर क्यों रहे? कहते इसलिए कर रहे हैं कि बिना किए रहा नहीं जाता, समय पास नहीं, टाइम पास नहीं होता, बिना किए नहीं रहे। तो एकाग्रता, मन को दबाना, मन को लगाना, मन को एकाग्र करना। कोई भी साधना करोगे, माला जपने लगे, मंत्र जपने लगे, चित्त एकाग्र में बड़ा शांति मिलती है। लेकिन एकाग्रता भंग होते फिर भी वही बीमारी खड़ी। ज्यादा एकाग्र चित्त वाले लोग होते, जब नहीं एकाग्रता टूटती है कभी देख लेना। कोई एकाग्रता में लगाओ अपने, कोई पाठ कर रहा, कोई तुम जरा भंग कर देना, देखो तुम्हें खाने दौड़े। और अंतिम तरीका है मन को मार देना। मन मिट जाए तो सदा सदा के लिए दुख चले जाए। तो दुख का कारण क्या है? मन। और मन को मिटाना हो, मन को मिटाना हो तभी दुख मिटते हैं। ये समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आई। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन कहता, भगवान, दोनों जब पहुंचे युद्ध में तो अर्जुन पूछता, जब भगवान ने कहा, गीता की शुरुआत हो गई, भगवान ने कहा इंद्रियों को बस में करो, मन को बस में करो। भगवान कहते इंद्रियों को ऐसे बस में करो जैसे कछुआ अपने अंग समेटता है। कछुआ होता है, उसके 4 पैर होते, एक मुख होता है, ऊपर कोपड़ा, हमने देखा, तुमने भी देखा होगा, इतना हार्ड होता है जैसे तुम्हारा हेलमेट, इससे भी मजबूत। और नीचे की खाल बड़ी मोटी होती है। कछुआ चलता है 4 पैरों से और लंबा से मुख निकाल के, लेकिन खतरा देखा, एकदम पैर अंदर हो गए, मुख अंदर, फिर ऐसा लगता कटी फुटबॉल है। हमने उस पर चढ़ के देखा, आप चढ़ जाओ कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल गोल मटोल हो जाता। इसी तरह से भगवान कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को अपने अंदर समेटो। लेकिन इंद्रियां तो बाहर भाग रही। आवत देखें विषय बयारी, ते जड़ दें कपाट हुआरी। विषय रूपी हवा देखते हैं तो इंद्रियां भागती हैं विषय तरफ। इसमें तुम्हारा व्यक्तिगत दोष नहीं कि हम बड़े पापी हैं। श्रुति कहती है परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया, इस स्वभाव से भागती हैं। ऐसा नहीं तुम कोई ज्यादा भागती। तो इंद्रियां जो भाग रही, आप यहां और बैठे, कोई आवाज धड़ाम धोए बाहर रोड, तुरंत कान भागे, भाई क्या हुआ, कान सब तरफ भागता है। तो इस पर तरफ जरा मछली को बैठी, मक्खी मुक्खी बैठी, कीड़ा तुरंत पहुंचे। रसना रस की तरफ जब भोजन किया, कोई स्वाद उधर भागती है, नाश का गंध तरह
ये क्या गंदगी फैली, अरे तुम भाई कौन सेंट लगाए गया है। कान सब तरफ, त्वचा स्पर्श तरफ, रसना रस की तरफ, नासिका गंध तरफ, आंख रूप की तरफ भागती। तो इन इंद्रियों को अंदर समेटना, जैसे कछुआ अपने अंदर समेट लिया, इंद्रियां अंदर समेट ली भी खतरे से बाहर। तुम्हारे पास 5 तो कर्म इंद्रियां में तो काम करने वाली, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा मन मूत्यागार। 5 ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान होता है। आंख से देखा, कान सुना, त्वचा स्पर्श, रसना रस, नासिका गंध ग्रहण करते हो। लेकिन इन 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां ऐसी हैं जिनके पास विषय आता है, और 1 इंद्रिय है जिसके पास विषय नहीं आता, वो विषय के पास जाती है। आपने यहां पर बैठे, अगर शोर हुआ रोड पे, तो कान सुनने गया रोड पे कि आवाज यहां आई, आ गई, सुनने थोड़े गए, हम तो बैठे, आगे क्या करें, हमने रोके तो कैसे सकें, आ गई। ऐसा नहीं कि हम सुनने गए। और सब्जी में नमक कम ज्यादा है तो कैसे पता चला, जब मुख में डाला गया। ऐसा नहीं रसोई में रखा तुम बता दो कैसा कम ज्यादा, विषय आया अपने पास, नासिका पास गंध आई, कहीं निकले थे नादान क्या गंदगी फैली, निकले कहीं, अरे भाई कड़ी खुशबू आ रही, गंध आई। कान पास शब्द आया तो पता चला, रसना पास रस आया तो पता चला, नासिका पास गंध आई तो पता चला, त्वचा पास स्पर्श। पंखा बंद कर दें, हवा आना बंद हो जाएगी, तो हवा लगती थी, हवा नहीं पंखा पास में। लेकिन 1 इंद्रिय ऐसी है जिसके पास विषय नहीं आता, वो स्वयं विषय पास जाती। वो कौन सी इंद्रिय है, वो आंख। आंख है, वहां पर आप चंद्रमा देखते हो, सूर्य देखते हो, चंद्रमा सूर्य तारे देखे आपने, तो तुम्हारे पास आते हैं कि तुम्हारी दृष्टि वहां जाती है, यहां तो आते हैं, तुम्हारी वृत्ति वहां तक जाती है। कदर तार के तार में लागे तार तार, ऋषि मुनि जाने नहीं तो क्या जाने संसार, वो तुम्हारे पास नहीं आती, वो तुम्हारी वृत्ति ने तो निकल और कहां सूर्य है, कितना दूर, तहां तक पहुंच जाती। इसलिए ध्यान में आंख बंद कराई जा। क्यों? तुम्हारे किसी घर में 4 विंडो और 1 दरवाजा, तो विंडो में आप क्या करते हो, झांक सकते हो, झांक के देखा भाई क्या हो रहा है। भाई कई लोग ज्यादा चंचल होते देखें, खिड़की बैठ क्या होता, लेकिन निकल नहीं सकते, और आंख वाले इंद्रिया से निकल भाग खड़े होते। वहां से तुम्हारी वृत्ति निकली और चंद्रमा सूर्य तक पहुंच जाती। इसलिए आंख बंद कर निकलना बंद हो जाए, भागना बंद, भाग नहीं सको उसमें, ठहर जाओ पर। इसलिए ध्यान में आंख बंद कराई जाती है कि वहां से बाहर न जाओ, भीतर भीतर रहो, भी तुम्हारा इंतजाम कर दिया जाएगा। तो भगवान ने कहा जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को अपने अंदर समेटो। अर्जुन तो घबरा गया, भगवान कहते भगवान बड़ा कठिन काम है। छत्री था, मारकाट वाला तो कर सकता था। अर्जुन कहता चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथीन बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुक्ष दुष्करम। अर्जुन कहता हे कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथीन बलभद्रणम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बड़े प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी अटीला है। चंचला में परमाथीन बलभद्रणम, बड़े प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा अटीला, बड़ा जिद्दी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुक्ष दुष्करम। उसको रोकना तो इतना कठिन है जैसे हवा को रोकना। हवा चलती है, आंधी चलती है, आप रोक सकते हो। बड़े बड़े मकान गिरा देती, पेड़ उखाड़ फेंक देती, रुक क्या रोक पाओ। जैसे हवा को रोकना कठिन है, हवा कैसे रोका जाए, बहुत कठिन काम है। हवा को कोई कहे मुट्ठी में भर लें, हवा यहां पर है, मुट्ठी भर लें, मुट्ठी बंद करोगे जो थी वो भी गायब हो जाएगी, पकड़ नहीं आएगी। कहते मन को रोकना इतना कठिन है, ये हवा को रोकना कितना चंचल है, कितना धोखेबाज।
बड़े बड़े धोखा देने वाले तुम्हें मिले होंगे, लेकिन मन जितना धोखा किसने दिया होगा, कितना धोखा देता। सपने में जगत खड़ा कर देता है, तो तुम्हें कैसा लगता सपने समय? सच्चा कि झूठा? सच्चा लगता। 1% शंका नहीं होती, 100% सच्चा लगता। और झूठा कितना? 100%। जब बिल्कुल नहीं सब खड़ा कर देता। लोग सपने में रोते दिखाई पड़ते, हंसते दिखाई पड़ते, आंसू बहाते, घबरा के पसीना छूट जाते हैं। जगह हाय बच गए बच गए बच गए। क्या हो गया? बच गए बच गए। कहते क्या हुआ? कहते बस छत से गिरे ही थे, नीचे गिर नहीं पाए, इतने नींद खुल गए। गिर जाते तो हाथ पैर सब टूट जाते। तो इतना धोखेबाज अब बड़ी चालाकी ले जाता है। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े यतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। जल का स्वभाव नीचे भागना, मन का स्वभाव नीचे भागना। इतने कोशिश की, मोटर चलाया, समरसेबिल चलाया, लगाए पाइप टंकी द्वारा, सब में टोटी मोटी लगी, जरा से टोटी खुल के सब नीचे भाग जाता। मन भी नीचे भागता स्वभाव से। ऊपर माने स्वरूप में, नीचे माने संसार में, नीचे भागता, भागा चला जाता। इतना धोखेबाज, इतना धोखेबाज तरीके से लगा देगा। चलो ऐसा आज कल नहीं। एक शराब पीने वाला था, तो उसको बहुत डांटा डपटा गया कि भाई शराब नहीं पियो, छोड़ दो शराब। ज्यादा डांटा गया, उसने कहा चलो नहीं पीते हैं। हाँ तो बड़े पुरानी आदत उसकी, नहीं पीते हैं, पक्का क्लीन, नहीं पी कुछ भी हो जाए। और निकलना ठेके से होता था कुछ। उन्होंने आज पिएंगे नहीं, बहुत दृढ़ संकल्प किया नहीं पिएंगे। और धीरे धीरे ठेका आया, और धीरे धीरे अपना मन को संभाल के ठेका पार भी कर गया। जब ठेका पार कर गया तो बड़ा खुश हुआ। जीवन में पहला काम ऐसा हुआ जो हमने अपने मन को रोक पाया। इतना बड़ा जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि हमने शराब पीने से हमने रोक पाया। इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी खुशी काम है, चलो इस खुशी में तो फिर पी ही लेते हैं। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो इतना धोखे से ले जाएगा, ऐसे तरीके से ले जाए, चलो थोड़ा कोई बात नहीं। डॉक्टर मना के चीज नहीं खानी है, कहते थोड़ी खा लेते, कोई नहीं। किसी को खाता था ज्यादा मीट पर, डॉक्टर ने कहा तुम ऐसा है, ये खाना बंद करो। फिलहाल तुम अभी फिलहाल मछली का शोरबा ले सकते हो, रसा ले सकते हो, लेकिन और नहीं खाना, बीमार नहीं खाना। तो बेचारा बनाया गया रसा तो बनाया गया, साथ में तो मछली का मांस भी था। तो जो डाला गया तो उसमें से वो मांस टुकड़े भी गिरने लगे। तो डालने वाला उसने रोका, डॉक्टर ने बताया था कि ये टुकड़े मांस नहीं जाना चाहिए, वो रोकने लगे। वो बीमार कहता इसको क्यों रोक रहे हो, जो अपने आप आता उसको आने दो ना, हम खाते नहीं, अपने आप आ रहा उसको आ जाने दो। इतना तरीके से नीचे ले जाता विषयों की तरफ, इतने तरीके से बड़ा फुसला के कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं ऐसा काम, फिर नहीं करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। बड़ा हठीला, बड़ा धोखेबाज, बड़ा बलवान। बड़े बड़े आदमी का बल हार जाता आदमी। अरे भाई हमने सब उपाय के, भाई मानते नहीं, मन रुकते नहीं, क्या करें। इतना डॉक्टर ने बताया कि नई चीज खानी है, नहीं, लेकिन नहीं मानते। हठीला है, जिद्दी है, धोखेबाज है। इसको रोकना इतना कठिन है, इतना जैसे हवा को रोकना। भगवान ने कठिन तो माना, लेकिन असंभव नहीं माना। भगवान क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निगरम चलम अभ्यासेन तु कौंते वैराग्य च गृहीत। भगवान ये महाभाव, गीता में अर्जुन के 22 नाम है, जिसमें महाभाव, महाभाव माने जिसकी बाह बहुत बड़ी है, जिसकी बाह घुटने से नीचे निकल जाए, वो विशेष शक्ति वाला माना जाता है। तो महाभाव है। भगवान जब उसको कोई बड़ा काम करवाते बच्चे ना, अरे तुम बड़ा बहुत बड़े बहादुर आदमी हो, ये महाभाव। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह। हे महाभाव अर्जुन, ये मन वास्तव में रोकना बड़ा कठिन है। और सीधे भगवान कहते थे
कि झूठ क्यों बोल रहा है नौकर, तो नहीं बात बनती, धीरे से बात। अर्जुन जब ऊपर चढ़ता तो भगवान ऊपर चढ़ते, नीचे उतरता नीचे उतर बात करते। हे महाभाव, ये मन को रोकना तो कठिन तो है, असंशयम महाभाव मनोधुर ने गरम चला, बड़ा कठिनता बस में होता, लेकिन उसका उपाय अभ्यासेंतो कौन्ते वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्य दो साधन है। अभ्यासेंतो कौन्ते वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। अब आप आ जाओ योग दर्शन में, यहां पर भी यही साधन बताए। सूत्र था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, तद अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा। उस मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग की जरूरत है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा योग दर्शन भी कहता, और भगवान कहते अभ्यासेंतो कौन्ते वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास वैराग्य दो ऐसे साधन है, मन कितना चंचल हो, कितना शांत कैसा हो, रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। अभ्यास मन का स्वभाव क्या है? नदी के प्रवाह के समान। गंगा नदी है, गंगोत्री से, गोमुख से, हिमालय से शुद्धतम पवित्रतम स्थान से निकलती, और उधर चलते चलते बहते बहते नीचे गिरना शुरू होता है। ऊपर आए, फिर और जगह आते आते उत्तरकाशी आए, फिर ऋषिकेश आए, फिर हरिद्वार आई, और नीचे बहते बहते चली गई कानपुर। फिर देखो कितनी गंदी होती चली गई, और आगे जितनी बढ़ते जाओ गंदगी होती जाती। हम प्रतिवर्ष जाते हैं कानपुर, लेकिन गंगा में नहाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतनी गंदी, और अंत में गंदी होते सागर में जाके बिल्कुल खारी हो गई। तो गंगोत्री क्यों बोलते हैं? गंगा वहां से उतरी, गंगोत्री गोमुख, मुख से निकली। अब नदी निकलती शुद्ध स्थान से पवित्रम, और गिरती कहां है? सागर में। तो तुम्हारा मन भी नदी के समान है। नदी समान कैसे है? जैसे इतना पाप शुद्ध जल होता है, लेकिन सबको खींच गंगा में डाल देती है। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पास एनर्जी थी, ऊर्जा थी, शक्ति से भरे थे, ओतप्रोत थे। बच्चा आता है तो मुट्ठी बंद होती, शक्ति उसके पास ओतप्रोत होती, इतनी एनर्जी होती है कि बच्चे को तुम कहो कि खेलना बंद कर दो, ये नहीं हो सकता, और सब कुछ कर सकते हो। काम कराओ, काम कर देगा, भागना दौड़ना, तुमको शांत बैठे बैठे, हाँ बीमार हो तो भले बैठे। अगर बच्चा शरारत नहीं करता, उठक पुटक नहीं करता, इसके माने वो बीमार है। इसके पास ऊर्जा इतनी ज्यादा होती, रुकती नहीं, खुदा फादी। आप देखो बच्चे, मैंने देखा है कि खाट से नीचे गिर जाते पटाख से, कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी ऊर्जा भरे होते। एक बार एक बहुत बड़ा पहलवान था, तो किसी ने कहा कि ये बच्चा है 2-2.5 साल का, अगर एक दिन तुम इसके साथ जैसा ये करे वैसा तुम करो, तुमको हम 10,000 रुपये देंगे। तो पहलवान के इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटा बच्चा कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, कोई करो। अब बच्चा तो जरा देर में कूदने लगे, जरा देर में पैर पटकाए, जरा देर में सर नीचे करे, कभी ऊपर करे। अब पहलवान करना शुरू किया, अब बच्चे ने देखा नकल कर रहा था, और ज्यादा वो खुश हो गया। ऐसी ऐसी क्रियाएं करे, बच्चा तो बच्चा, जरा देर में पहलवान तो भाई दोपहर तक हार गया कि भैया हमें तो ये बच्चा मार डालेगा। इतनी उसके अंदर ऊर्जा होती है, कूदना भटकना रुक नहीं सकता। तो जन्मते हो तो पूरी शक्ति वो तक हो। और जैसे ही तुम्हारी बुद्धि जन्मी, जैसे बच्चे के अंदर बुद्धि आई, बस शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता। बुद्धि खड़े होते ही टेंशन खड़ी हो जाती, चिंता खड़ी हो जाती। मैंने देखा तो एक जगह फोटो लगी थी बच्चे की, 7-1.5 साल बच्चा होगा, और नीचे लिखा था नो प्रॉब्लम्स, कोई चिंता फिक्र नहीं। बुद्धि आई, अब बुद्धि के जन्मते ही फिर सारी चिंता शुरू हो जाती है, सारा काम। और जैसे बुद्धि जन्मी तो शक्ति बहना शुरू हो जाती, और बड़ा हुआ फिर शक्ति बहने तमाम रास्ते शुरू हो जाते, खुल जाते हैं, और बहते बहते अंत में मरते समय निढाल
खाली हाथ खुले हाथ चले जाते, आए बंद मुट्ठी जाते खुले हाथ। आदमी मरते समय दुखी क्यों होता है कि लाए शक्ति लेकर जा रहे शक्ति खोकर। जिसलिए भगवान ने शक्ति दी थी उसका हमने उपयोग कुछ किए ही नहीं। ज्यों कहते मरे चले गए, बेनर ऐसे जात हैं ज्यों मूली के खेत। देखो गेहूं खेत कट जाए तो पता चल जाता है इसमें गेहूं थे, अरहर वाले पता चलता अरहर थी। हर खेत काटे जाए इसमें ज्वार था बाजरा था, और मूली खेत में पता चलता क्या था, मूली बढ़ गई, न जड़ बची न कुछ बचा। इसी तरह बेनर ऐसे जात हैं जो मूली खेत उगाड़ ली तो चले गए, सारी शक्ति आई, सारी शक्ति लेकर चले जाते हैं, खाली हाथ रिक्त हाथ। तो इसलिए दुखी होते हैं। और जो शक्ति लेकर आता है, शक्ति लेकर ही जाता है, वो सुखी होता है। जैसे कविता से जेब के त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी लायक वैसी रख दी, दाग नहीं लगने दिया, अपना काम पूरा कर दिया। पूरा काम करने के लिए जो मिला था जिस उद्देश्य से, ये शरीर है जीवन, अपना काम पूरा करके जाओ। आप कभी जाते हो ना कुंभ आदि में भीड़ भाड़ में स्नान करने, और स्नान जब कर लेते हो कितनी मेहनत पड़े, भाग दौड़ पड़े, तुमने कहा भाई हम तो स्नान कर लिया, और भाग कृतकृत हो गए, धन धन हो गए, अब इतनी धक्का मुक्की करके स्नान हो, तुम कहते हैं बेकार से दौड़ भाग। अब सत्संग सुनने आते हो, ठीक बात, अब कहीं गाड़ी तुम्हारी खराब हो गई, गड़बड़ हो गया, पूरा टाइम 9 बज गए, तो है बेकार कर दिया समय, कुछ नहीं काम, बेकार चले गए। इसी तरह जीवन मिला था जिस उद्देश्य से भगवान ने दिया था, शक्ति लेकर आए थे, सारी शक्ति खो के खाली जाते। तो ये नदी का प्रभाव, जैसे नदी बहती है लगातार लगातार, नदी बराबर बह रही है, तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी नदी के समान बहती चली जाती है। तो अभ्यास और वैराग्य किस तरह से हैं, जैसे नदी में बांध लगा देना, ऐसे वैराग्य है। वैराग्य क्या है, जैसे नदी में पानी बांध दिया, एक काम। अभ्यास क्या है, उस बांध से फिर नहरें खोद के पानी को अपने खेतों में लाना। अगर बांधेंगे नहीं तो पानी बह जाएगा, पानी बहते नहरें खोदे रहो कुछ नहीं होगा। और अगर खाली बांधो नहरें न खोदो, इतना प्रभाव आएगा, फ्लोर आएगा, ढलान बांध उड़ जाएगा। तो बैराग रूपी बांध लगाना, जो मन भाग रहा विषयों तो एकदम कट लगा देना, और फिर उसको मन को अभ्यास में लगाना। जो भी तुमने साधना अभी तक सीखी हो ना सीखी हो, हम सिखा देंगे, उसके बाद ही बात नहीं। तो चित्त को लगाओगे तो अभ्यास वैराग, वहां से वैराग राग हटा दे। और खाली तुम वैराग बिल्कुल नहीं, अभ्यास करने बैठे, माला जप रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, कोई फोन आ गया वो भी सुन लेंगे। माला लोग हैं, सीताराम सीताराम चलते हो, उन्हें ये एक चीज क्या दी, उन्हें 20 रुपया किलो सीताराम चल रहा, ऐसे होता। तो अभ्यास वैराग, वैराग माने बांध लगा दिया, अभ्यास माने उस मन को फिर साधना में लगाना। तो अभ्यास वैराग 2 साधन ऐसे हैं जिनका अभी हमने केवल थोड़ा सा बताया, बाद में इस विषय में पूरी चर्चा कल की जाएगी। अभ्यास वैराग वास्तव में क्या साधन है, मूल साधन यही है। बोलें भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। कुटुंब और शरीरों की माया हटाकर, ये मेरा है तेरा सभी कुछ भुलाकर, इन अज्ञान आंखों का पर्दा हटाकर,
निजानंद में व्रति अपनी जमा कर, किसी बात की फिक्र चिंता न लाकर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। तेरे संस्कारों का तो ही तो ज्ञाता, तभी तो समझ कोई तुझको न पाता। किसी से तो क्या मांगने को है जाता, स्वयं जब तू भिक्षुक स्वयं जब तू दाता। जरा अपने भंडारे को भी लखा कर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। बहुत सैर की अब ठिकाने पे आ जा, बताती है मग सांस तेरा ये बाजा। स्वयं अपने घर में तो जब है विराजा, तो सच तो ये है राजों का राजा। जबों से नहीं प्राण से ध्वनि लगाकर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। स्वयं जब तो निसंक संशय कहाँ है, सदा जय ही जय है पराजय कहाँ है। समझ अपने ही में तो निश्चय कहाँ है, नहीं जन्म फिर मृत्यु का भय कहाँ है। इसी तत्व में नित्य आनंद लिया कर, शिवोहम 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 रटा कर। अरे मन इधर और उधर न जाकर, शिवोहम 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 रटा कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।